विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मोहन साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजे राम, मुए दर्शन देवगे तो आवे कोने का। बिरहिन साजी आरती, बिरहिन कहते हैं किसी के विरह में तो सारा संसार विरह में लगा हुआ है। किसी को राम का विरह लगा है, किसी को श्याम का विरह लगा है, किसी को विष्णु भगवान का विरह लगा है, किसी को देवी देवताओं का लगा है। कोई स्त्री अपने पति के विरह में रो रही, कोई पति स्त्री के विरह में रो रहा है। बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजिए राम। जैसे किसी का पति था, परदेश में नौकरी करता था, उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद आ जाऊंगा, नहीं आया। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे दर्शन दोगे तो आवे कोने का। क्या मैं आपकी याद में मर जाऊंगी तब दर्शन दोगे क्या? इसी प्रकार से विरह में फंसे हुए संसार के लोग और आरती करते हैं, वंदना करते हैं मंदिरों में जा करके। वो कहते हैं बिरहिन साजी आरती, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हम विरही हैं, हम आपके विरह में व्याकुल हैं, हमें दर्शन दो, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारी लगन आपसे लगी हुई है। बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजिए राम, हे राम, हे परमात्मा, हे परम पुरुष अविनाशी, हे दाता, हमको दर्शन दीजिए। बिरहिन साजी आरती, हम आपके नाम की आरती सजा रहे हैं, बेल पत्र फल फूल लेकर के। तो बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजिए राम, मुए दर्शन दोगे तो आवे कोने काम। जब हमारे 3 दिन हो गए, हमको बहुत दिन हो गए आपकी पूजा करते करते, आरती करते करते, वंदना करते करते, है ना? जब हम मर जाएंगे तब दर्शन दोगे क्या? इस प्रकार से जो विरह में फंसे हुए लोग हैं, आरती वंदना करते रहते, कल्पना के द्वारा कोई परम पुरुष अविनाशी मान करके उसी की याद में रो रहे, तड़प रहे। बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजिए राम, मुझे दर्शन दोगे तो आवे कौन का। पल में परले बीतिया लोगे लागू तमार, आगल सोच विचार के पात्र करो गुहार। सदगुरुदेव जी कहते पल में परले बीतिया, साहब कहते पल में परले बीतिया। कोई भी काम है पल में बिगड़ता है, पल में बनता है। इसी में सारा संसार और दुख भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है। लोगे लागू तमार, सबके अंदर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना लगी हुई है, विषय वासना में। सब बेहोश हो गए, सबके सब उसी की याद में तड़प रहे। पल में परलय बीती, लोगे लाग तुम्हारे। सदगुरुदेव कहते आगल सोचने वाले, आगल सोच विचार के पाछल करोगा। पहले सोच लो, पहले विचार लो, पहले समझ लो कि जिसकी याद में
हम रो रहे हैं, वो है कि नहीं? अगले सोच विचार के पहले खूब सोचो, खूब विचारो, पारसी संतों का संग करो, जड़ चेतन के भेद को पूरा समझ लो और निर्णय से यदि ठहरे तो मान लो और न ठहरे उसको छोड़ दो। पहले सोचो, विचारो, निरखो, परखो, पाछल करो गुहार, तो पाछल गुहार करो तो वो मिलेगा। और बिना सोचे, बिना विचारे, बिना निरखे, बिना परखे, झूठ में ही सारे जीवन को बिता रहे हो और मिलने वाला है नहीं, हो तो मिले पर है नहीं। तो जिस इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में हम फंसे हुए बाहर कर रहे हैं बिना विचारे, तो हमारा जीवन बेकार जा रहा है। यदि हम विचार से करें तो हमको पता चल जाए कि वो तो है ही नहीं, धोखा है। और जब तक हम उस धोखे में अपने जीवन को बिताते रहेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा। पल में परलय बीतिया, लोगे लाग तमार। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पल में भ्रम भूल कल्पना में ये लोग फंस जाते हैं। यही तो परलय, पल में जन्म होता है। देख लो सारे संसार, पल में शरीर भी छूट रहा है और पल में ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंस जाते हैं। पल में काम क्रोध मद मोह लोभ में फंस जाते हैं। पल में आशा तृष्णा छल छिद्र कपट में फंस जाते हैं। यही तो परलय है और कोई परलय नहीं। शरीर छूटने को परलय कहते हैं। पल में परलय बीतिया, लोग लाभ तमार और लोग तमार रक्षा खाए कि गिर जाते, नशा में बेभान हो जाते हैं, जिसे वासना में भ्रम भूल कल्पना में सब तड़प तड़प मर जाते हैं। तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारी चढ़ी हुई है, नशा में चूर होकर के अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते। तो लोग लाभ तुम्हारा अगल सोच विचार के, जो पहले सोच लेता है, विचार लेता है, तब आगे पैर बढ़ाता है, तब उसको शांति मिल सकती है, तब सही पथ पे चल पाता है। पार की सदगुरु उससे मिल जाते हैं, पार ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाता है, तभी उसको सच्ची शांति मिलती है। और नहीं तो मिथ्या कल्पना में फंस करके, मिथ्या विषय वासना में फंस करके, धोखे में फंस करके समय पूरा निकल जाता है। तो आगल सोच विचार के पास करूँगा। एक समाना सकल में और सकल समाना ता है, कबीर समाना बूझ में जहाँ द्वितीया ना। सदुदय कहते हैं एक समाना सकल में, एक कहिए ब्रह्म। लोगों की ऐसी कल्पना है कि वो सारे संसार में समाया हुआ है, वो सकल में समाया हुआ है। एक समाना सकल, सकल समानता है। और ये भी है कि सारा संसार भी उसमें समाया हुआ है। ऐसा लोग धोखा देते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं एक समाना सकल में सकल समानता, और सारे संसार के लोग उसी की प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, लीन होना चाहते हैं, धोखे में फंस करके अपने समय को बर्बाद करना चाहता है। एक समाना सकल में सकल समानता। कबीर समाना बूझ में, कबीर कहिए अबोधी लोग जैसे बूझते और जैसे मायावी गुरबा लोग बताते उसी को सत्य मान लेते। सदुदय कबीर समाना बूझ में जहाँ द्वितीय ना है, और कहते हैं कि वो एक ही है, ब्रह्म सत्य है, वहां द्वितीय है ही नहीं। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग धोखे में समय को निकालते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया जहाँ द्वितीय ना है, जब आपकी सर्व वासना मिट जाएगी फिर वहाँ द्वितीय नहीं रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाएंगे। या अकेला चेतन जीव रह जाए और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना मिट जाए, तब द्वितीय नहीं रहेगी, वही मुक्ति है। मुक्ति सर्व बंधनों से छूटने का नाम ही मुक्ति है, सर्व वासनाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है।
ध्यानम निर्विषय मन, जब मन हमारा निर्विषय हो जाए, किसी प्रकार की कोई कल्पना मन में न रहे, उसी का नाम मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझा, एक समाना सकल और सकल समानता है। कबीर समाना बूझ में जहाँ द्वितीय ना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया, जब आप मेरे को बूझोगे, समझोगे, मैं आप लोगों को जड़ चेतन का ज्ञान करा दूंगा, भ्रम भूल कल्पनाओं से मैं बचा दूंगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना से मैं आप लोगों को छुड़ा लूंगा। यदि आप छूटना चाहें तो, नहीं छूटना चाहें तो भ्रम भूल कल्पना में बच करके आपको परेशान होना ही पड़ेगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना में फंस करके बर्बाद होना ही पड़ेगा। मायावी गुरुबा लोग जो ध्यान साधना बताते हैं अपने से भिन्न, ये सब बेकार की बात है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम भूल कल्पनाओं को, विषय वासनाओं को नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे अंदर से कालमा मिट नहीं सकती है। यदि आप कालमा मिटाना चाहते हो, भ्रम भूल कल्पना मिटाना चाहते हो, भाव बंधनों से छूटना चाहते हो, अपने काल की पीड़ को मिटाना चाहते हो, तो जड़ चेतन के भेद को समझ करके और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दो। तो एक समाना सकल में सकल समानता है। कबीर समाना बूझ में जहाँ भी किया, एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाए, जैसा सिंचे मूल को फूले फले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग भ्रम भूल कल्पना त्यागोगे, जब तक आप लोग धोखे में अपने समय को निकालते रहोगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में फंस करके समय आपका चला जाएगा। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाए, जैसा सिंचे मूल को और फूले फले। एक सादे सब सादिया, एक कहिए अपने आप को, जो मन के विकार से मिटा दे। तो एक सादे तो अपने आप को वो साध सकता है, सब कुछ सज जाएगा। चेतन जीव को जब जान जाएगा, वासना जब पूर्ण मिट जाएगी, भ्रम भूल कल्पना से जब न्यारा हो जाएगा, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से जब बच जाएगा, तो एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाए। और यदि सबको साधता रहेगा, इस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहेगा, है न, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहेगा, संसार को साधता रहेगा, दूसरे की खुशियों को और पूरी करता रहेगा, तब तक सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाए। सबको साधेगा तो एक अपने आप को भूला ही रहेगा, और सबको साधना बंद करेगा तब अपने आप को जान पाएगा। सबको साधना छोड़ दे और अपनी तरफ मुड़े आवे, तब अपने आप का पूरा ज्ञान होगा। और संसार को साधने में लगा रहे, इस ब्रह्म परमात्मा की खोज में लगा रहे, तंत्र मंत्र जादू टोना में लगा रहे, तब तक अपने आप को भूला ही रहेगा। सब साधे एक जाए, अपने आप से हाथ धो बैठेगा, अपने आप को जान ही नहीं पाएगा, अपने आप को नानक भिखारी ईश्वर का अंश बताता रहेगा। धोखे में सारा समय चला जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। उम्र सब धोखे में बीत गई, पूरी उमरिया धोखे में बीत जाएगी। छल में कपट में अपने पूरे जीवन को लगाए ही रहेगा, और सारे संसार के लोग भी चिपक बढ़ाते ही रहेंगे। मोह की चिपक, विषय की चिपक,
काम क्रोध लोभ में नसाते ही रहेंगे और अबोधी जीव उन्हीं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करता ही रहेगा। तो सदबुद्धि जी कहते एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसा सिंचे मूल को और फूले फले, जब मूल को सिंचेगा तब फूलेगा फलेगा अघाएगा, तब फल खा सकता है। इसी प्रकार से मूल कहिए अपने आप को जान ले और भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, तब बचेगा संसार के कचड़ा से, संसार के चेहला से, गदला से बच जाएगा। अपने आप को जान जाएगा, भ्रम भूल कल्पना उसके अंदर से निकल जाएगी। पार की सदगुरु देव ने जो जड़ चेतन का भेद जो समझाया वो समझ में आ जाएगा। और जब तक जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना समझ में नहीं आएगी, तब तक संसार का ही कीड़ा बना रहेगा। संसार में फंस करके अपने समय को बर्बाद करता रहेगा। ये संसार बहुत बड़ा विशाल है। जो भी इस गंदगी में फंसेगा, जो भी संसार के कीचड़ में फंसेगा, उसका मन कभी निर्मल नहीं होता है। उसके मन में तो नाना प्रकार के विकार चलते रहते हैं। और विकारी जिसका मन हो गया उसका अंतःकरण गंदा हो जाता है। तो अंतःकरण जिसका गंदा हो गया तो जब शरीर छूटेगा तो मनुष्य खाने में आएगा ही नहीं। मुक्ति तो होगी नहीं कैसे भी, लेकिन मनुष्य खाने में भी नहीं आ पाएगा। पशु पक्षी उसमें खाने में भटकता रहेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज यदि अपने आप को जान गया तो ठीक है, और आज अपने आप को नहीं जान पाए तो फिर काम सारा बिगड़ जाएगा। काम जब बिगड़ता है तब पता नहीं चलता, और जब बनाते हैं तब पता चलता है। बनते समय तो बहुत लोग देखते हैं और बनाने वाला भी अच्छे प्रकार से देखता है, और अन्य लोग आ करके देख देख के बड़े खुश होते हैं। और जब बिगड़ता है तो पल में बिगड़ जाता है। उस समय न कोई आता है, स्वयं को भी पता नहीं चलता है। जब काम बिगड़ जाता है तब पता चलता है कि काम बिगड़ गया। जिस प्रकार से कोई कोठी बनावे, करोड़ों रुपया उसमें लगावे, और साल 2 साल में कोठी बन के तैयार हुई और भूकंप आ गया तो नेक देर में फूट गई, हमें क्या पता चलेगा? नेक देर में, पल की बात है। इसी प्रकार से साधना करते हैं, साधना करते करते कर 10-20 साल हो जाते हैं, और जब यदि मन में विकार आ गए और यदि अपने आप को नहीं संभाल पाया, संसार में गिरा, तो पल में सब बर्बाद हो जाएगा, संसारगामी हो जाएगा। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जो हर समय सोते जागते उठते बैठते बोलते चालते लेते देते और अपने मन को सही रखता है, वो ही आज से अंत तक और सही रह पाता है। उसी का मन विकारों से रहते हो पाता है, और उसी का जब शरीर छूटता है तो वो ही विदेह मुक्त हो जाता है, फिर बंधन में नहीं आता। जीते जी जब तक शरीर रहता है तब तक वो जीवन मुक्ति है, और जब शरीर छूटता है तो विदेह हो जाता है। और जो साधना करते 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 जो अंधा हो जाता है, फिर अहंकार में भूल जाता है, अब मेरे समान अब कोई नहीं है, अब मेरे को कोई दबा सता नहीं सकता है, मैं विकारों से अब मुक्त हो गया, ऐसा अहंकार करके जब संसार में ऊंट की तरह मुंह उठा के जब दौड़ता है, और जब संसार के लोग श्रृंगार करके उसको फंसाते हैं, जब फंस जाता है और फंस करके जब बर्बाद हो जाता है, तब रोता है, मैंने मिथ्या अहंकार लिया था, मिथ्या अभिमान किया था, इसलिए मैं गिर गया। यदि मिथ्या अभिमान नहीं करता, संत गुरुजनों के ज्ञान पर चलता, जड़ चेतन के भेद को समझ करके मैं संसार से ओट ही ओट रहता तो बच जाता। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि रहा सो ओट ही ओट। जो संसार से ओट रहता है, जो संसार से दूर रहता है, वो ही बच पाता है। और संसार में जो चिपक के चलेगा, जो भीत काली है और भीत से रगड़ के चलेगा, तो काला कपड़ा तो होगा ही होगा। जब भीत से बच बच के चलेगा तो काला कपड़ा नहीं होगा, और रगड़ेगा तो काला कपड़ा तो होगा ही होगा, है ना। तो काजर ही की कोठरी और काजर ही का कोट, और तौंदी कारी ना भाई, रहा सो ओट ही ओट। जो ओट ही ओट रहता है, जो अलग अलग बचा ही बचा रहता है, वो ही बच पाता है।
और काजर की कोठरी है, उसमें घिस करके पर्दाओं से रगड़ता हुआ डोल है और कहे कि कपड़ा काला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर होगा। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, चारों नजर रखनी पड़ती है, कहीं हमारी देह कहीं उस कारोची से लग नहीं जाए तो पार निकल जाएगा, कपड़ा नहीं बिगड़ेगा। और जब बेहोश होगी, घुस गया, इधर हाथ लगावे उधर हाथ लगावे, कपड़े इधर लगावे, तो सारे कपड़े काले हो जाएंगे, बचेगा नहीं। तो काजर ही की कोठरी, ये संसार काजल की कोठरी है, काजर ही का कोट और काजर ही का ये पूरा संसार है और शरीर भी है। तो काजर की कोठरी, काजर ही का कोट, और तोंदी कारी ना भई, जो इसमें आकर के अपनी तोंदी को कारी ना होने दे, अपने इस काया को, तोंदी का ये काया, तो इसको काले नहीं होने दे, मन में किसी प्रकार का विषय विकार का कोई भी दाग ना लगने दे। तोंदी कारी ना प्रहास ओट ओट, बेर कुल विषय वासना से, भ्रम भूल कल्पना से, ओट ओट रहे, बेर कुल संसार में चिपके नहीं, है ना, तब बचेगा, नहीं तो बचने का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना को मिटाओ, संसार के मोह को छोड़ो, जात वर्ण मत पंथ झमेला, सभी झूठ तू सदा अकेला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।